स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से जारी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण अपोजिशन पार्टीज वहां प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग कर रही हैं। प्रेसिडेंट रूल का मतलब स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करके डायरेक्ट सेंट्रल रूल इम्पोज करना है। इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर के जरिए स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेती है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है और ये कब तक लगा रह सकता है। प्रेसिडेंट रूल में स्टेट की असेंबली को या तो डिसॉल्व कर दिया जाता है या फिर सस्पेंड रखा जाता है। यदि डिसॉल्व कर दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के भीतर वहां री इलेक्शन कराने होते हैं। और अब जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाया कैसे जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सके। हालांकि इसे इम्पोज करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नंबर 1, यदि स्टेट के गवर्नर को ये लगे कि राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है और कामकाज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है। नंबर 2, राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय में स्टेट असेंबली अपने नेता यानी चीफ मिनिस्टर का चुनाव नहीं कर पाती। नंबर 3, कोलिशन की सरकार गिर जाने की सिचुएशन में। नंबर 4, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाने की सिचुएशन में। नंबर 5, किसी युद्ध, महामारी या नेचुरल कैलेमिटी के कारण राज्य में समय पर चुनाव न होने पर भी गवर्नर उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश प्रेसिडेंट से कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि प्रेसिडेंट रूल से आम जनता को कितना फ़र्क पड़ता है। तो इसका जवाब ये है कि इससे पब्लिक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उस समय स्टेट में कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता है, न किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाती है। ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क्स अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए ही छोड़ दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट रूल के ड्यूरेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 356 के तहत लगने वाले राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने होती है, लेकिन इसे अलग अलग फेजेज में 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और रही बात इसे हटाने की, तो इसे कभी भी हटाया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि यदि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाए तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी जो विधायक होते हैं उनका क्या होगा। तो यदि हंग असेंबली या फिर कोलिशन टूट जाने के कारण प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है तो ऐसी सिचुएशन में उनकी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं, यानी वे लोग विधायक बने रहेंगे। लेकिन यदि इलेक्शन कमीशन चुनाव का नोटिस जारी कर देता है तो फिर नई असेंबली ही गठित होगी, यानी उन्हें फिर से चुनावी मैदान में उतरना होगा। प्रेसिडेंट रूल के मामले में एक बड़ा ही चर्चित और हिस्टोरिकल केस है SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यह केस आर्टिकल 356 के प्रोविजंस को विस्तार से देखता है और उसकी व्याख्या करता है। इस केस के जरिए सेंटर द्वारा आर्टिकल 356 के मिसयूज और मनमाने तरीके से प्रेसिडेंट रूल लगाने पर लगाम लगाई गई है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में ये जजमेंट ऐतिहासिक है और कर्नाटक के एक्स चीफ मिनिस्टर SR बोम्मई को इसका क्रेडिट दिया जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 356 का मिसयूज रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस तय कर दी हैं और कहा है कि मेजॉरिटी का फैसला हाउस के भीतर ही होगा। प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले सेंटर स्टेट को वार्निंग देगा और 1 हफ्ते का समय स्टेट को जवाब देने के लिए दिया जाएगा। कोर्ट इस बात पर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को क्या सलाह दी है, लेकिन वो इसके पीछे की वजहों को एग्जामिन कर सकता है। इसीलिए ये जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा। लेकिन जुडिशियल रिव्यू सिर्फ 3 ग्राउंड्स पर होगा। नंबर 1, प्रेसिडेंट रूल के क्या कारण हैं। नंबर 2, क्या वे कारण रेलेवेंट है। नंबर 3, क्या इस दौरान पावर का कोई मेलाफाइड यूज यानी दुर्भावना से पावर का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। यदि आर्टिकल 356 का इम्प्रॉपर यूज हुआ है तो कोर्ट पीड़ित पक्ष को राहत देगा। आर्टिकल 356 का सेक्शन 3 प्रेसिडेंट की पावर्स पर कुछ लिमिटेशंस लगाता है। इसके मुताबिक पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं होगा और न ही असेंबली डिसॉल्व होगी। आर्टिकल 356 को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में प्रेसिडेंट रूल लगाना सही होगा, जैसे चुनाव के बाद यदि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो और हंग असेंबली की स्थिति बन गई हो।
बहुमत या सबसे बड़ा दल सरकार बनाने से इनकार कर दे और गवर्नर भी किसी गठबंधन को सरकार के लिए आमंत्रित न कर पाए, या फिर हाउस में अपनी हार के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दे लेकिन कोई दूसरा पक्ष सरकार बनाने का दावा न करे। केंद्र सरकार द्वारा दी गई किसी संवैधानिक सलाह को राज्य सरकार यदि अनसुना कर देती है तब भी प्रेसिडेंट रूल की सिफारिश की जा सकती है। राज्य सरकार संविधान के मुताबिक कार्य न करे और राज्य में कानून व्यवस्था की सिचुएशन गंभीर हो जाए या कोई विद्रोह हो जाए या फिर राज्य की सुरक्षा पर कोई गंभीर संकट आ जाए। लेकिन यदि कोई एक सरकार रिजाइन कर दे या मेजॉरिटी खो दे और गवर्नर बिना दूसरी सरकार के गठन की संभावना तलाशे सीधे प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर दें तो ये गलत होगा, या फिर गवर्नर खुद ही ये तय करने लगें कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है और बिना फ्लोर टेस्ट कराए प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड कर दें। किसी पार्टी को असेंबली में तो स्पष्ट बहुमत हासिल है लेकिन पार्लियामेंट इलेक्शन में वो पार्टी हार जाती है तो इस बेसिस पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता। 1977 और 1980 में ऐसा हो चुका है। राज्य में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस तो हैं लेकिन वो इतना नहीं कि इंटरनल सबवर्जन या फिजिकल ब्रेकडाउन की स्थिति बन गई है। राज्य में प्रशासन या किसी मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों या राज्य पर फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस हों या फिर राज्य को पहले कोई चेतावनी न दी गई हो कि उसके राज्य में क्या गलत हो रहा है, या सबसे अंत में पार्टियों में आपसी कलह या खींचतान के कारण बदले की भावना से प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह गलत होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।